दोस्तों, आपने पिछले कुछ समय में गौतम अडानी का नाम तो जरूर सुना होगा। इस समय ये काफी चर्चा में है। कभी ये मुकेश अंबानी को पछाड़कर इंडिया और एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो जाते हैं और कभी तो ये बिल गेट्स और जेफ बेजोस को पछाड़कर वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन हो जाते हैं। और अभी के समय में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है तो ये खबर आ रही है कि इन्होंने बर्नार्ड अर्नोल्ड को भी पछाड़ दिया और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए। अब इनसे आगे सिर्फ दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी इलॉन मस्क हैं। पर इन सब के अलावा अडानी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स भी हैं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं और इन्हीं अननोन फैक्ट्स को आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अडानी के 7 भाई बहन हैं। अडानी का परिवार अहमदाबाद के एक चौल में रहता था। इनकी व्यावसायिक यात्रा तब शुरू हुई जब वे गुजरात विश्वविद्यालय से बीकॉम पूरा किए बिना ही मुंबई चले गए थे। उन्होंने डायमंड सॉर्टर के रूप में शुरुआत की और कुछ ही वर्षों में मुंबई के जवेरी बाजार में अपनी डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू की और इस तरह वे 20 साल की उम्र में सेल्फ मेड मिलियनर बन गए। मुंबई में कुछ साल बिताने के बाद वह अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए अहमदाबाद लौट आए। यहाँ अडानी ने पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का आयात शुरू करने का फैसला किया और वैश्विक व्यापार में प्रवेश किया। पीवीसी आयात में वृद्धि जारी रही और 1988 में अडानी समूह आधिकारिक तौर पर बिजली और कृषि वस्तुओं में स्थापित हो गया और आज अडानी पावर पूरे भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर बन गया है। अपने स्कूल के दिनों में अडानी ने गुजरात के कांडला पोर्ट का दौरा किया। उस दिन उन्होंने फैसला किया था कि वह भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही बनाएंगे। उस दिन से उन्होंने अपने सपने का पीछा करना शुरू कर दिया और बाद में अडानी समूह ने मुंद्रा पोर्ट को निजी तौर पर चलाने का अनुबंध हासिल किया। बाद में अडानी ने इसे भारत के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट में बदल दिया और इस प्रकार अपने बचपन के सपने को कई गुना साकार किया। गौतम अडानी 2 बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। एक बार जब गौतम अडानी किडनैप हो गए थे और दूसरी बार मुंबई का 2008 का आतंकी हमला। दरअसल 1998 के समय में जब उनका बिजनेस हिट हो रहा था, उनकी दौलत आसमान छू रही थी, तो कुछ किडनैपर्स ने उनकी दौलत का फायदा उठाने की कोशिश की थी। बताया जाता है कि अडानी और शांतिलाल पटेल का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया था जब वे एक कार में कर्णावती क्लब से निकले और मोहम्मदापुर रोड की ओर चल पड़े तो एक स्कूटर ने कथित तौर पर कार को रोकने के लिए मजबूर किया और कुछ लोगों के एक समूह ने अडानी और पटेल दोनों का अपहरण कर लिया। उन्हें एक कार में अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। इसमें कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन फजल उर रहमान ने अडानी का किडनैप करवाया था। इस किडनैपिंग में किडनैपर्स ने $1.5 मिलियन यानी लगभग 10 करोड़ रुपए की फिरौती लेकर अडानी को छोड़ा था। अडानी के जीवन का एक और भयावह किस्सा 2008 में मुंबई में हुआ आतंकी हमले से जुड़ा है। अपहरण के 10 साल बाद अडानी 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में बाल बाल बच गए थे। हमले वाले दिन यानी 26 नवंबर 2008 को अडानी दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शराफ के साथ वेदर क्राफ्ट रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे जब उन्होंने आतंकवादियों को होटल में घुसते अंधाधुंध फायरिंग और ग्रेनेड फेंकते देखा। चूंकि वह ऊंचाइयों पर बैठे थे, वह स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि आतंकवादी स्विमिंग पूल मार्ग की दिशा में फायरिंग कर रहे हैं। बंदूकधारियों को देखने के तुरंत बाद होटल के कर्मचारियों ने अडानी सहित मेहमानों को तहखाने में जाने में मदद की। कुछ घंटे बाद जब तहखाने में बहुत दम घुटने लगा तो उन्हें ऊपरी मंजिल पर ताज चैम्बर हॉल में ले जाया गया। अडानी ने पूरी 26 नवंबर की रात ताज होटल के तहखाने में और फिर एक हॉल में बिताई और फिर अगले सुबह उन्हें लगभग 9 बजे सुरक्षाकर्मी द्वारा बचाया गया। अडानी को होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया और फिर पुलिस वैन में ले जाया गया। अडानी ने घटना के बाद कहा था कि मैंने मैच 15 फीट की दूरी से अपनी मौत को देखा था। अडानी जी का एक चैरिटेबल फाउंडेशन भी है जिसे अडानी फाउंडेशन कहते हैं। गांधीयन फिलॉसफी से प्रेरणा लेकर अडानी फाउंडेशन स्थायी अवसर पैदा करने का प्रयास करता है। यह क्वालिटी एजुकेशन की सुविधा प्रदान करके युवाओं को इनकम जनरेटिंग स्किल के साथ सक्षम बनाता है, एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का समर्थन करता है। अहमदाबाद में फाउंडेशन का अडानी विद्या मंदिर स्कूल कम आय वाले परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी प्रदान करता है। यह ग्रुप रूरल क्लिनिक्स और मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स भी चलाता है जिससे एक स्वस्थ समाज बन सके। तो दोस्तों, यही थे गौतम अडानी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। अगर आप लोगों को यह वीडियो नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।